भगवती सती जी के देह त्याग कर देने के पश्चात भगवान शिव वैरागी बन गए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में अवतार लिया और वे धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन समय भगवान शिव हिमालय की आज्ञा लेकर उनके उत्तम पर्वत पर तपस्या करने लगे। तब उनकी पुत्री पार्वती, जो अब युवती हो चुकी थी, भगवान शिव का दर्शन करने के लिए अपने पिता हिमावन के साथ प्रतिदिन आया करती थी। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हो गया। तब पार्वती जी के लिए देवताओं के मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, भगवान माहेश्वर गिरिजा का पानी ग्रहण कैसे करेंगे। तब उन्होंने कामदेव का आवाहन किया। आवाहन करते ही इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाला कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा वसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गर्वयुक्त वचन बोलने लगा। शचीपते, शीघ्र आज्ञा दीजिए, आज मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? मेरा स्मरण मात्र करने से कितने ही तपस्वी अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं। इंद्र, मेरे बल और पराक्रम को आप अच्छी तरह जानते हैं। शक्ति नंदन पराशर को भी मेरे पराक्रम का ज्ञान है। इसी प्रकार ये भृगु आदि बहुत से अन्य ऋषि मुनि भी मेरी शक्ति जानते हैं। महान बल और पराक्रम से संपन्न क्रोध ही मेरा भाई है। हम दोनों ने संपूर्ण चराचर जगत को परास्त किया है। सबको हमने मोह महासागर में डुबो दिया है। कामदेव के गर्विले वचन सुनकर इंद्र ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, वीरवर, पूर्व काल में तुमने जो जो कार्य किए हैं उनका किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता। हम सब देवता तुमसे परास्त हो चुके हैं। मदन, तुम सदैव हमको जीतने में समर्थ हो। इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। महामते, ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण विश्व का मन मोह लेने वाला मदन अप्सराओं को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ चला। हिमालय पर पहुंचकर योद्धाओं में श्रेष्ठ कामदेव, रति और वसंत के साथ सब और सुशोभित दिखाई देने लगा। उसके मन में पिनाक पानी महादेव शंकर पर विजय पाने की अभिलाषा जाग उठी थी। रंभा, उर्वशी, पुंजिक स्थला, शुकेशी, मित्रकेशी, सुंदरी तिलोत्तमा तथा इसी श्रेणी की अन्य अप्सराएं वहां कामदेव के कार्य में सहायता देने के लिए आई। वहां का आकाश असमय ही कोकिलाओं से आच्छादित हो गया। अशोक, चंपा, आम, जूही, कदम्ब, नीप, चिरौंजी, कड़हल, अमलतास, चमेली, अंगूर की लताएं तथा अनेक प्रकार के नागकेसर वृक्ष हरे भरे एवं फले फूले दिखाई देने लगे। इसी समय धनुर्धर कामदेव ने देवदारू वृक्ष की छाया में बैठकर अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और भगवान शंकर की ओर दृष्टिपात किया। वे उत्तम आसन पर विराजमान हो तपस्या में संलग्न थे। उनके जटाजूट में गंगा जी विराजमान थी। चंद्रमा की कला उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके श्री अंगों की कांति कर्पूर के समान गौर थी। तपस्या में तत्पर हो रुद्राक्षमाला और विभूति से भूषित होकर वे बड़ी शोभा पा रहे थे। वसंत सहित कामदेव ने जब महादेव जी को अपने बाणों से बींधने की इच्छा की, उसी समय परम मंगलमयी जगत जननी गिरिजा अपनी सखियों के साथ पूजन करने के लिए भगवान सदाशिव के समीप आई। वे चंद्रमा की किरणों के समान मनोहर थी। उन्होंने भगवान नीलकंठ के कंठ में धतूर के फूलों की माला पहना दी और सुंदर वदनार विंद से सुशोभित त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की शोभा निहारने लगी। इसी बीच में वसंत की सहायता पाने वाला कामदेव ने सम्मोहन नामक बाण से भगवान महेश्वर को बींध डाला। बाण का आघात लगने पर शंकर जी ने धीरे से नेत्र खोलकर श्री पार्वती जी की ओर देखा, जो संपूर्ण मंगलों को भी मंगलमय बनाने वाली एकमात्र देवी है। लोकपावनी गिरिराज नंदिनी की ओर दृष्टि डालते ही कामदेव ने उन्हें व्याकुल कर दिया। वे पार्वती के दर्शन मात्र से मोहित हो गए। फिर सहसा अपनी स्थिति का ध्यान आते ही भगवान शिव के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मन ही मन खेद प्रकट करते हुए कहा,
मैं स्वतंत्र हूँ, निर्विकार हूँ, तो भी आज इस पार्वती के दर्शन से मोहित क्यों हो गया? कहाँ से, किससे और किसने मेरा यह अप्रिय कार्य किया है? तदनंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखलाई दिया, जो हाथ में धनुष लेकर भगवान सदाशिव पर प्रहार करने के लिए उद्यत था। उसने चढ़े हुए धनुष को खींचकर मंडलाकार कर रखा था और पुनः बाण संधान करके मदनांतक शिव को बींधना ही चाहता था। तब तक भगवान महेश्वर की रोषपूर्ण दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ओर देखा। देखते ही मदन आग की उठती हुई लपटों में घिर गया। उसे भस्म होते देख देवताओं में बड़ा हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने भगवान शंकर से कामदेव को पुनः जीवन दान देने के लिए कहा। तब भगवान महेश्वर ने देवताओं से रुष्ट होकर कहा, देवगण, तुम सबको कामना रहित होना चाहिए। इंद्रादि देवता जब जब कामदेव को आगे रखकर चले हैं, तब तक अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हुए हैं, दुख में पड़े हैं और दीनता के भागी हुए हैं। अतः मैंने सबकी शांति के लिए कामदेव को जलाया है। तुम सब देवता, असुर, महर्षि तथा दूसरे प्राणी भी अब निर्भय होकर तपस्या में मन लगाओ। आज संपूर्ण जगत को मैंने काम और क्रोध से शून्य कर दिया है। देवताओं, यह पापी काम दुख की जड़ है, अतः आज मैं इसे जीवन दान नहीं दूंगा। तुम अवसर की प्रतीक्षा करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर सब महर्षियों ने उनसे कहा, शंभो, आपने जो कुछ कहा है सब हमारे लिए परम कल्याणकारी है, किंतु देवेश्वर, हम भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुने। जिस प्रकार इस संसार की सृष्टि हुई है, उसके अनुसार संकल्प रूप काम ही इसका अधिष्ठान है। काम के बिना यह सृष्टि कैसे होगी? यह विश्व काममय है। इससे ऊपर उठे हुए आप परमेश्वर ही निष्काम है। इतना कहकर मुनि, सिद्ध और चारणों ने भगवान सदाशिव की स्तुति और वंदना की। तदनंतर वे वहां से शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। कामदेव को जलाकर महादेव जी अदृश्य हो गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शिव भक्तों से यह कथा शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।